करिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक। हेलो फ्रेंड्स, यू आर कोचिंग आपकी अपनी पाठशाला। होप यू आर डूइंग वेल। बेटा, जैसे आपको पता है कि हमने अपनी लास्ट की वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर को कंटिन्यू कर रखा था। उसी चैप्टर में एक कांसेप्ट है हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो एग्जाम में इस चैप्टर में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो डेथ ऑफ ए पार्टनर का ही बनता है। जो इससे पहले के कांसेप्ट हमने डिस्कस किए थे उसमें से 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन गारंटी से पूछे जाएंगे आपसे, और जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डेथ ऑफ ए पार्टनर का बनेगा। बेटा, ये जो डेथ ऑफ ए पार्टनर कांसेप्ट है ये और में चलता है हमारा किसके, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। आपको पहले भी बताया था कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में और का क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा एडमिशन और डेथ ऑफ ए पार्टनर का, वो दोनों और में रहेंगे। या फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर का कांसेप्ट हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें पूछा जाता है, उसके और में आ सकता है। बट रहता बेटा और में है, लेकिन बहुत इजी कांसेप्ट है, बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। आगे जब आप कॉलेज लेवल पर जाओगे, कॉलेज लेवल में भी इसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं बेटा, वहां पर भी इससे पूछा जाता है। तो अच्छे से अभी अपने कांसेप्ट्स को क्लियर करोगे, आगे कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। अभी तक का जो कांसेप्ट किया था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब पार्टनर रिटायर हो रहा था तब तो वो अपनी अमाउंट को खुद अपने हाथों से लेके जाएगा अगर फर्म से जा रहा है। बट अगर पार्टनर की डेथ हो रही है तब तो वो उसकी डेड बॉडी थोड़ी लेके जाएगी। नेचुरल बात है, अगर पार्टनर की डेथ हो रही है तो कौन लेके जाएगा, जो पार्टनर का एग्जीक्यूटिव है वो क्या लेके जाएगा, फर्म में से पार्टनर का हिस्सा लेके जाएगा। मतलब पार्टनर ने ये बता रखा था कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे हिस्से को, मेरे प्रॉफिट्स के हिस्से को मेरे एग्जीक्यूटर को दे देना। तो जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी वो एग्जीक्यूटर क्या लेके चला जाएगा, उस पार्टनर का शेयर लेके चला जाएगा। क्लियर है? अब देखो, सारा कांसेप्ट वैसे रहेगा जैसे हमने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, सारे का सारा कांसेप्ट वैसे ही चलेगा। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शो करते हैं, आफ्टर देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस शो करते हैं, आफ्टर देन चेक करते हैं कि बुक्स में कुछ बांटने योग्य चीजें हैं या नहीं, और उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उसकी गुडविल का शेयर दे देते हैं। बस इसके अंदर एक नया कांसेप्ट आ जाएगा, जो पार्टनर्स के प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के हमारे सामने 2 मेथड आ जाएंगे। जब पार्टनर रिटायर होगा या फिर पार्टनर की जब डेथ हो रही होती है तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड हैं जब पार्टनर की डेथ हो रही होती है। मतलब जितने टाइम पार्टनर फर्म में वहां पर एग्जिस्टेंस रही पार्टनर की, जैसे मार्च में सेशन खत्म हो गया, अप्रैल मई जून, मान लो उसकी जुलाई में डेथ हो गई, तो जुलाई तक वो फर्म में रहा तो तब तक की कैलकुलेशन करते चलेंगे। तो उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट के टॉपिक को। कहता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। देयर आर द 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन द प्रॉफिट इन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। नंबर फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल। 2 मेथड है हमारे पास प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल। कहता है कि ये वाले टॉपिक जो एवरेज बेस हमने सीखा था, जिस तरह से गुडविल निकालनी सीखी थी एवरेज बेस में, सेम यहाँ पर भी वैसे ही प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा फर्स्ट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। मतलब जितने भी हमें प्रॉफिट्स गिवन है उन प्रॉफिट्स को टोटल कर दो, जितने टाइम का प्रॉफिट है, 5 इयर्स का है, 4 इयर्स का है, 3 इयर्स का है, उससे डिवाइड कर दो। आफ्टर दैट जितने टाइम वो पार्टनर फर्म में एग्जिस्टेंस रही उसकी, जैसे वो 10 महीने फर्म में रहा तो 10 महीने की जितने डेज रहा
जुलाई में डेथ हो गई तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स जिंदा रहा तो 3 महीने की उसकी क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट वी शैल कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट से कैलकुलेट कर दो जितने महीने वो फर्म में रिमेन है, मतलब वो वहां पर कितने टाइम एग्जिस्टेंस में है। न्यूमेरिकल लेके चलेंगे बेटा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट कहता है ऑन द टर्नओवर बेसिस, सेल बेसिस पर। अब कई बार हमें प्रॉफिट और सेल गिवन होती है तो सेल बेसिस पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू द कंसीडरेशन द प्रॉफिट एंड द टोटल सेल। करंट ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल of the last year, thereafter the profit of the current year is estimated on the basis of sale for the last year and the sale up to the date of the death। फॉर्मूला रहेगा क्या, सबसे पहले कैलकुलेट की जाएगी क्या, रेशियो ऑफ द प्रॉफिट टू सेल, प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर सेल। फिर कहता है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ मल्टीप्लाई जो हमारा ऊपर का क्वेश्चन आया। फॉर क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से डाउट क्लियर होंगे। पार्टनर्स का शेयर
लेकिन हमें चाहिए किसका, जो पार्टनर मर रहा है, जिसकी डेथ हो रही है, उसका शेयर है 1/3, तो रेशियो एक प्रोपोर्शन आ गया कितना 9। इस तरह से टाइम बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। अगर बाय चांस वो डेज में जिंदा रहता, मान लो वो हमारे पास 73 डेज फॉर्म में रहता, अगर वो 73 डेज रहता तो यहाँ पर 3/12 की जगह क्या हो जाता, 73 बाय में 365 हो जाता। क्लियर है? अगर वो 73 डेज फॉर्म में रहता तो यहाँ पर 73 बाय में 365 हो जाता। अभी वो कितने मंथ जिंदा रहा, 3 मंथ जिंदा रहा, तो इसीलिए 3/12। ठीक है, दोबारा सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। देयर द 5 years of profit 14,000, 18,000, 16,000, 10,000 and 16,000. Total of these profit divided by number of years. There are the 5 years and divided by 5. The average profit is 10,800. 10,800 is the whole year profit, but we have to calculate up to the date of the death. Mr. A died on 30th June and he remained in the firm in 3 years. We have to calculate the 3 months profit. 10,800 multiply 3/12. 2,700 is the 3 month of the profit. But जो 2,700 है वो तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट है। हमें चाहिए किसका, जो पार्टनर डेथ हो रही है जिसकी, उसका शेयर है 1/3। तो 1/3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 900 आ गया। 900 किसका शेयर आ गया, ए का। तो जो इसकी जर्नल एंट्री पास की जाएगी बुक्स में, वो जर्नल एंट्री पास की जाएगी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2 एज कैपिटल अकाउंट। मतलब इस प्रॉफिट को जब कोई पार्टनर डेथ होती है किसी पार्टनर की, तो उस प्रॉफिट को किस में डाल दिया जाता है, सस्पेंस में डाल दिया जाता है। 1 मार्क्स में गारंटी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर को किसके अंदर डाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डाला जाता है। तो एंट्री रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है, 900 का प्रॉफिट है। क्लियर है? ये नोट कर लो बेटा। देखो सेल बेसिस पर भी एक क्वेश्चन बताया जा रहा है। आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हमारा एग्जीक्यूटर रिलेटेड कंसेप्ट समझाया जाएगा।
पहले हमने लिखा था क्या फॉर्मूले में, रेशो कैलकुलेट करो जब तक वो फॉर्म में रहा उसकी सेल और प्रॉफिट के मेथड से लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई 100। वीडियो को रिमाइंड करके चेक कर सकते हो, वहां पर फॉर्मूला लिखा गया था लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला निकाला हमने, लास्ट ईयर प्रॉफिट है 1,80,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल गिवन है 6 लाख मल्टीप्लाई 100। तो ये आ गया हमारे पास 30%। फिर फॉर्मूला लिखा था क्या कि जब तक वो जिंदा रहा तब तक की सेल मल्टीप्लाई में रेशो, तब तक की सेल वो जब तक जिंदा रहा अप टू द डेट ऑफ द डेथ सेल कितनी है 1,20,000 मल्टीप्लाई 30%, ये हमारे पास आ जाएगा 3 लाख, ये 36,000 आ गया बेटा। 36,000 तो पूरी फर्म का प्रॉफिट है, सारा की डेथ हो रही है, सारा की डेथ हो रही है तो सारा का शेयर निकाल दो। 36,000 मल्टीप्लाई में 2/5, तो ये सोल्व करके हमारे पास आ गया 14,400। क्लियर है? दोबारा सुनो, सबसे पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई 100, रेशो आ गई हमारे पास 30%, मतलब जो फर्म में रहा उसका प्रपोर्शन आ गया। जब तक वो फर्म में रहा था उस तब तक की सेल गिवन है 1,20,000, प्रॉफिट उसका प्रपोर्शन कितना बन रहा है 30%, तो उसका फर्म में कितना हिस्सा है 36,000। पूरी फर्म में जो प्रॉफिट चल रहा है वो 36,000 चल रहा है, हमें सारा का शेयर चाहिए, सारा का शेयर है 2/5, तो सारा का शेयर आ गया 14,400। तो एंट्री रहेगी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना सॉरी सारा एज कैपिटल अकाउंट 14,400। क्लियर है? जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके शेयर को किस में डाल दिया जाता है, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो ये हमारी एंट्री रहेगी उससे रिलेटेड, ये नोट कर लो कांसेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर सेल बेसिस का पूछा जाता है, कुछ भी पूछ सकते हैं वैसे तो एग्जामिनर, बट ज्यादातर सेल बेसिस का पूछा जाता है, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट है, नोट करो। देखो एक क्वेश्चन लेके आए हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड, जिसके अंदर एक एग्जीक्यूटर अकाउंट सिखाया जाएगा, बाकी का कांसेप्ट हमारा पुराना ही रहेगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन रीड किया, PRS पार्टनर है, उनकी बैलेंस शीट गिवन है और S की डेथ हो रही है 1 अक्टूबर, गुडविल गिवन है पूरी फर्म की 60,000 और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ये कांसेप्ट्स गिवन है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, पेटेंट्स की वैल्यू एट 16,000, पेटेंट्स की वैल्यू 16,000 हो गई, पहले कितनी थी 12,000। पेटेंट्स एसेट है, एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 12,000 से 16,000 हो गई, कितनी इंक्रीज हो रही है 4,000, क्रेडिट साइड बाय पेटेंट्स। उसके बाद लिखते हैं मशीनरी 56,000, पहले कितने की थी 60,000 की, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। टू मशीनरी कितनी डिक्रीज हो रही है 4,000। बिल्डिंग 60,000, पहले कितने की थी 40,000, इंक्रीज हो रही है बाय बिल्डिंग, कितनी इंक्रीज हो रही है 20,000। लास्ट ईयर प्रॉफिट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, बस रिवैल्यूएशन से रिलेटेड यही आइटम्स गिवन है हमें। इधर का टोटल किया ये 24,000, 24,000 में से 4,000 सब्ट्रैक्ट किए, 20,000 प्रॉफिट बच गया हमारे पास। किसको मिल जाएगा, तीनों पार्टनर्स को, P
60,000। आफ्टर दैट गुड बुक्स में चेक करो प्रॉफिट हुआ या लॉस रिवैल्यूएशन में। प्रॉफिट हो रहा है एस को 4,000 का बाय रिवैल्यूएशन 4,000। चेक करो बुक्स में कुछ बांटने वाली आइटम है या नहीं है। रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 20,000 बैलेंस दे रखा है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो बाय रिजर्व 2/10 दिया तो ये आ गया हमारे पास कितना 4,000। रिजर्व का बैलेंस आ जाएगा कितना 4,000। फिर चेक करो गुडविल पूरी फर्म की गुडविल गिवन थी 60,000। गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे बट उस पार्टनर के शेयर कितना शेयर है 2/10 तो कितनी आ गई 12,000 को गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर लिया जाएगा व्हिच इज 5:3 बाय बीस कैपिटल अकाउंट और बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे किया रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायर्ड पार्टनर। कंटिन्यूइंग कौन है पी और आर तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। वो किसके कॉलम में दिखाते हैं पी और आर के और पी और आर का बैलेंस किसके कॉलम में दिखाना है एस के कॉलम में। जिन्होंने पिछले क्वेश्चन समझ रखे हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। पहले लास्ट की वीडियो देख लेना तभी ये सब कंसेप्ट समझ आएगा। भी तो कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं आएगा। पहले लास्ट की वीडियो देख लेना जिन्होंने अभी तक नहीं देखी। तो गेनिंग रेशियो में डिवाइड किया हमने 12,000 को ये आ जाएगा हमारे पास 7,500 और 4,500। क्वेश्चन में लिख रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे 30,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट किया तो 3,000 आ गया। लेकिन वो पार्टनर 1 अक्टूबर तक फर्म में जिंदा रहा मतलब वो 6 महीने जिंदा रहा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने जिंदा रहा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 के ऊपर 10% और 6 मंथ का ये 1,500 आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500। प्रॉफिट दे रखा है 40,000 का। प्रॉफिट के बारे में हम सीख के आ चुके हैं। प्रॉफिट 40,000 मल्टीप्लाई उसका शेयर 2/10 मल्टीप्लाई जितने मंथ वो जिंदा रहा 6/12 तो ये आ गया 4,000। किसके अकाउंट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के। जो हमने दो मेथड सीखे अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करने के ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ सेल। डायरेक्ट हमें प्रॉफिट दे रखा था 40,000 का तो 40,000 मल्टीप्लाई जितना उसका शेयर है 2/10 मल्टीप्लाई जितने मंथ वो जिंदा रहा 6 महीने वो फर्म में प्रेजेंट रहा तो 6 मंथ का कैलकुलेट कर दिया कितना आ गया 4,000। और जो ये 4,000 आया इसको किसके अकाउंट में डाला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में डाला जाएगा। तो इधर का टोटल करेंगे ये बनेगा हमारा 55,500। किसमें डाला जाएगा लोन में तो डाला नहीं जा सकता किसमें जाएगा बैलेंस एस एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना 55,500। इस साइड के टोटल को यहाँ पर ट्रांसफर किया 55,500। अभी तक लास्ट के क्वेश्चंस जो हमने किए थे वो एस के लोन अकाउंट में जाता था बैलेंस लेकिन यहाँ पर वो उसकी डेथ हो गया तो किसमें जाएगा एस के एग्जीक्यूटर में। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीखते हैं। देखो लोन अकाउंट की तरह प्रिपेयर किया जाता है एग्जीक्यूटर। लास्ट की वीडियो में लोन अकाउंट भी सिखाया गया था वहां से देख लेना एक बार। एस का एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर किया बैलेंस ट्रांसफर किया गया सीमा के अकाउंट से बाय एस अकाउंट कैपिटल अकाउंट कितना 55,500। क्वेश्चन में लिख रखा है कि एग्जीक्यूटर को 15,500 तो कैश दे दो दे दिया टू कैश या फिर बैंक और बाकी का बैलेंस कुछ भी नहीं लिख रखा तो किसमें डालोगे लोन में। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट
और एक एग्जीक्यूटर अकाउंट सीखा। बाकी कंसेप्ट वैसे ही है जो हमने सीख चुके हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट में जो बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट से 55,500 आया, जितना लिख रखा है कि इतना कैश दे दो, दे दिया 15,500, बाकी किसमें डाल दिया जाएगा, लोन में डाल दिया। ठीक है, इस तरह से एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करें। कोई डाउट रहता तो पूछ लेना, व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, ये नोट कर लो। देखो एक कंसेप्ट और भी है, छोटा सा ही है, वो इसी में ही ऐड करके बता देता हूँ। जैसे अभी तो हमने जो प्रॉफिट निकालना सीखा, वो सारी की सारी अमाउंट किसमें डालनी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में डालनी। लेकिन कब डालनी है, जो रेशियो है हमारी वो सेम रहती है, किसके बाद, एस की डेथ के बाद। मतलब एस की डेथ के बाद भी जो फ्यूचर रेशियो तो हमारी 5:3 रहती है। लेकिन क्वेश्चन में अगर हमें न्यू रेशियो गिवन होती है, यहाँ पर मान लो न्यू रेशियो गिवन होती 7:5, अगर क्वेश्चन में अलग से इंफॉर्मेशन गिवन होती कि जो न्यू रेशियो है वो 7:5 है आपकी, तब आप क्या करोगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में नहीं डालोगे, तब इसको रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल में डाल दिया जाएगा। मतलब बाय पीज कैपिटल अकाउंट और बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब 4,000 जो प्रॉफिट हो रहा था, 4,000 को 7:5 में डिवाइड कर दिया जाए। कब करना है, जब आपको क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि जो हमारी न्यू रेशियो है वो 7:5 है। जब न्यू रेशियो गिवन होगी तो उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे, तब आप उसको रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में डालोगे, और अगर न्यू रेशियो गिवन है तो आप इसको रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इस तरह से ये कंसेप्ट चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज का लेक्चर इतना ही, और ये टॉपिक इतने ही है, इसीलिए यही कंसेप्ट आगे चलता रहेगा। कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना। ये चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने कंप्लीट करना है, आप बुक्स में से क्वेश्चन ट्राई कीजिए, हम भी आपको क्वेश्चन भेजते रहेंगे। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू किया जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर। आज का लेक्चर इतना ही, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके।